भगवान के बाद जीवन को बचाने वाला डॉक्टर ही होता है। इसे साबित किए हैं डॉक्टर कुमार आनंद ने 6 माह के बच्चे को और उसकी मां को बचाने का। बताते चले, मरीजों का बेहतर इलाज कर उन्हें नई ज़िंदगी देने की काफ़ी जद्दोजहद उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसा ही काम दरभंगा के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमार आनंद ने किया है। इसी कड़ी में लहरियासराय के बेता मोहल्ले के सूरज रेस्ट हाउस वाली गली में अवस्थित सोनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक एमडी डॉक्टर कुमार आनंद ने एक बच्चे को कड़ी मेहनत से और उसकी मां को बेहतर इलाज करने के बाद उसे 80 दिनों के बाद बचाया। 24 वर्षीय रानी देवी पति पंकज पासवान को गर्भावस्था के 6ठे महीने में बहुत कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हुई थी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसे बचाना बहुत ही नामुमकिन था। फिर भी डॉक्टर कुमार आनंद ने कोशिश किया और बच्चे को और उसकी मां को दोनों को सही सलामत बचा लिया। तकरीबन 600 ग्राम का वो बच्चा था, लेकिन अब वो तकरीबन 2 किलो के आसपास है, जिसके बाद उन्हें 22 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस उपलब्धि को लेकर डॉक्टर ने क्या कहा और आज डॉक्टरों पे जो सवाल उठ रहे, खास तरह से हम लोग लगातार देखते हैं किस तरीके से लोग गुस्सा होते हैं। डॉक्टर कुमार आनंद के हॉस्पिटल में एक विशेष खासियत है। अगर वो बच्चा ठीक ठाक है लेकिन उसको और 2-3 दिन रखना है, लेकिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर कुमार आनंद कहते हैं कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम उसका फ़ीस नहीं लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 ऐसे पेशेंट आज मौजूद थे। उन्हीं में से एक खास पेशेंट का हमने इंटरव्यू लिया, वो भी सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए उस समय क्या स्थिति थी जब डॉक्टर कुमार आनंद ने उस 6 माह के बच्चे को बचाया। जी, पोती है। अच्छा, पोती है। कितने दिनों की है? यहाँ पर हो गया करीब 12 दिन। 12 दिन की है ये। डॉक्टर साहब के यहाँ से क्या मदद मिला अभी तक आपको? अभी बहुत मदद मिला डॉक्टर साहब। क्या मिला? डॉक्टर साहब यहाँ से 4-5 दिन का छुट्टी मिल गया है। ये नहीं, पैसा कोई इलाज नहीं लिया। पैसा उन्होंने 4-5 दिन का नहीं लिया। तो आपको कैसा लग रहा है कि डॉक्टर के बारे में लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप भी होते हैं, जल्लाद भी होते हैं, आपको डॉक्टर साहब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। जल्लाद या भगवान या जल्लाद? भगवान। क्या नाम भेला? रामचंद्र मंडल। अच्छा, 5 दिन के केवल रहे की छूट छला कि सब कुछ दवाई ववाई सब में? सब कुछ में, सुइया वैया सब। डॉक्टर मिराज करीम है, हमारे असिस्टेंट हैं। ये भी हमारे साथ काम करते हैं। हम लोग सोनी चाइल्ड केयर सेंटर बेता चौक में हम लोग चला रहे हैं। बच्चों का निकू भी है यहाँ पे, वार्ड भी है अपना। और एक बच्चा मेरे पास आया था 6 दिसंबर को रात में, 600 ग्राम का बच्चा था। वो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। माँ की जान बचाने के चक्कर में बच्चा को निकालना पड़ा था। माँ को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो बच्चा हमारे पास आया तो 600 ग्राम बच्चा, हम लोग बहुत डर के लग रहा था कि वो बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन उसको फिर भी हमने बहुत मेहनत करा उस पर। करीब बच्चा हमारे पास 80 दिन रहा और माँ के साथ घर गया है। जब बच्चा का डिस्चार्ज हुआ तो बच्चा जो 600 ग्राम का था वो 1400 ग्राम का हो चुका था और मुंह से दूध पी रहा था। हमें बहुत मेहनत लगा उस बच्चे को निकालने में। और क्योंकि हमारे दरभंगा के जैसे जगह के लिए 600 ग्राम का बच्चा, 25 हफ्ते का बच्चा जो पैदा हुआ है, वो पूरा तरह ठीक होकर कहीं रेफर नहीं करना पड़ा, कहीं पटना नहीं भेजना पड़ा, पूरी तरह यहीं से सकुशल ठीक होकर वापस घर गया। तो ये मेरे समझ से दरभंगा के लिए और हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। इस तरह के चैलेंज और भी से पहले आपके पास आए थे क्या? जी, मेरे पास पहले 800 ग्राम भी आए थे, एक 900 ग्राम भी आए थे। उनको सकुशल मैंने 15 दिन 20 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना यहाँ से रख करके वापस घर भेजा है। क्या सर ये 80 दिन जो बच्चा आपके पास है वो क्या फुल NICU में था या कुछ और भी? नहीं, 80 दिन बच्चा पूरा फुल 100% NICU में ही था और बस पिछले 2-3 दिन उसको हम लोग बाहर निकाल के माँ के पास दे दिए थे। माँ की जो डिलीवरी हुई वो कैसे हुई थी, नॉर्मल या फिर? माँ की डिलीवरी एक्चुअली 6 महीने का जब बच्चा पेट में था तो माँ को अचानक बहुत सीवियर ब्लीडिंग होने लगा। तो उस चक्कर में माँ की जान बचाने के चक्कर में इसको ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा। अगर बच्चा नहीं निकालते तो माँ की जान को खतरा हो जाता है। इस चक्कर में बच्चा को जल्दी निकालना पड़ा। बच्चे की स्थिति क्या थी उस समय जिस समय बच्चा जब आया था तो बच्चा 600 ग्राम का था, सांस भी बहुत झटके से लेता था और उसका एकदम शॉक में था। मतलब ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन था, ब्लड शुगर बिल्कुल 0 था। तो उसको हमने पहले जब आया तो पहले मशीन में डालना पड़ा था, CPAP पे। इस तरह का कंडीशन कैसे हो जाता है सर? ये बच्चा कोई भी बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, ऐसा कंडीशन है बच्चे को नहीं निकालेंगे तो माँ की जान को खतरा है। उस चक्कर में माँ को बच्चे को निकालना पड़ता है। यहाँ से जब आप डिस्चार्ज किए बच्चे को, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय बच्चा मुंह से दूध पी रहा था। बच्चा 1400 ग्राम का हो चुका था और पिछले कुछ दिनों से हम माँ को ही बुला के माँ ही अपना दूध पिलाती थी, माँ ही अपने हाथ से दूध पिलाती थी, हम लोग नहीं पिलाते। इस सभी प्रक्रिया में जब लोग आते हैं तो उन्हें के सामने एक बड़ा संकट आता है पैसा को लेकर। जी, इसमें खर्च कितना हो वो भी बता दीजिए। खर्च देखिए इसमें होता है बहुत ज़्यादा। बाकी आप निकू का चार्जेस देख लीजिए दरभंगा में तो 80 दिन का बच्चा को तो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी खर्चा होता है 7 लाख 6 लाख 8 लाख जो भी होता है।
हमारे हम ये बता सकते हैं कि कब उससे आधा खर्च में हमने उसको वापिस घर भेज दिया है। नॉर्मल से आधा खर्च में। नॉर्मल से आधा भी आधा से आधा खर्च में। 90 दिन 80 दिन बच्चा रहा और कुछ मतलब बाकी जगह जितना रेट है उसका हाफ उसको लगा होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को लेकर के खास करके दरभंगा जिला के डॉक्टर को लेकर की धारणा बन गई कि डॉक्टर डाकू होते हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था चरमराइल होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में इलाज के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप में जानकारी मिली कि आपने बहुत सारे मरीजों का जो है या तो फ्री इलाज कराया या उनको बड़ी मदद की आपने। तो कुछ घटना ऐसी आपके यहाँ घटी है, उसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली क्या होता है कि कोई पेशेंट मरीज गरीब आता है तो मैंने पहले इसको देख के बोल देता हूँ यार तुम नहीं सकोगे, तुम सरकारी में चले जाओगे, सरकारी में जाना नहीं चाहते, उन्हें प्राइवेट में इलाज कराएंगे। तो जब उनको लगता है कि 10 दिन के इलाज के बाद उन लोग बोलते हैं कि हमें घराड़ी बेचना पड़ेगा, कुछ बेच करके पैसे देने पड़ेंगे, तो बच्चा हम अब इलाज नहीं करा सकते, हम सक्षम नहीं है, हम बच्चा घर ले जाना चाहते हैं, जिए मरे जो भी हो, ऐसा बोलते हैं वो। फिर मैं बोलता हूँ कि भैया तुम अभी तक बिल है जितना तुम दे सकते हो दे दो, बाकी इसके अगले दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी लगेगा वो मैं फ्री में आपको कर दूंगा। बिल आज के बाद बिल में पैसा नहीं जुड़ेगा। ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे की जान भी बच गई और उसको अपना ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ा, पेशेंट मेरा बना रह गया उसमें। और पैसे के चक्कर में बच्चे की जान जाना ये अच्छी बात नहीं। उन डॉक्टर्स को क्या कहिएगा जो लोग पैसा 2 घंटा लेट आने की वजह से एडमिट नहीं करते हैं पेशेंट को? देखिए, डॉक्टर तो हर फील्ड में हर तरीके के लोग होते हैं। तो हम जैसे हम काम कर रहे हैं, हम लोग मेरा जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग बस एक डॉक्टर की छवि सुधारने का भी काम कर रहे हैं। और हमारे बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीब पेशेंट आए तो पैसा के अभाव से इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ दिया, भगवान का दिया हुआ खाना पीना चल जाता है, उनका पैसा लेकर हम करेंगे क्या?